अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था, वो बहुत अमीर थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। ही वॉज अ मल्टी मिलियनर ऑफ दैट टाइम। वो बहुत ताकतवर थे और सोसाइटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी और वो उनकी खूब सारी औलाद थी। ही हैड एवरीथिंग। फिर अल्लाह ने उन्हें आजमाया और उनसे सब कुछ छीन लिया। उनकी सारी औलाद एक साथ मर गई, उनकी सेहत छीन गई और उन्हें बहुत सारी बीमारियां लगी, यहाँ तक कि उनके बदन से गोश्त तक गिरने लगा। फिर भी हज़रत बीबी रहमत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर भी हज़रत बीबी रहमत उनकी बीवी, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। हर बुरे वक्त में उनका साथ दिया। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बहुत खुश नसीब वो लोग होंगे जिन्हें बीबी रहमत की तरह वफादार बीवी मिली होंगी। बट आजकल तो हाल यह है कि थोड़ी सी हस्बैंड की दौलत ख़त्म नहीं हुई कि बीवियाँ रंग बदल देती है गिरगट की तरह। इल्ला माशाल्लाह, सब बीवियाँ एक जैसी नहीं होती है, सब वाइफ एक जैसी नहीं होती है। कहीं कहीं वाइफ ऐसी होती है जो अपने शोहर के लिए अपने जेवरात तक बेच देती है, कपड़े बेच देती है, बर्तन बेच देती है और अपने शोहर से वफादारी निभाती है, अपने शोहर का हर बुरे वक्त में साथ भी देती है। ऐसी भी कई औरतें होती है और कई औरतें ऐसी होती है जो गिरगट की तरह रंग बदल देती है। जैसे अपने शोहर की दौलत ख़त्म हुई नहीं कि उन्होंने दूसरा साथी पकड़ लिया, फिर धोखा दे दिया, बेवफाई की। ऐसे भी लोग होते हैं। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला हज़रत बीबी रहमत की तरह हम सबको भी वफ़ादारी से रहने वाला बनाए, अपने शोहर के साथ वफ़ादारी करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, और उनकी फसल भी जल गई और वो बिल्कुल बर्बाद हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब लोगों ने उसे कट ऑफ कर दिया। उनकी बीवी जो शहजादियों की तरह रहा करती थी, जो क्वीन की तरह रहा करती थी, उन्हें अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि वो कुछ पैसे जमा कर पाए अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रहम की दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें सब कुछ पहले से ज़्यादा दे दिया। बुरे वक्त में शिकायतें करके अल्लाह को नाराज़ मत कीजिएगा, शुक्र करके अल्लाह को राज़ी कर लीजिए। याद रखिए कि अल्लाह एक सेकंड में आपकी सिचुएशन बदल सकता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो सब्र किया है, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है, जिक्र आता है, तो सब्र का नाम सामने आ जाता है। जब सब्र का नाम आता है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र सामने आ जाता है। जब सब्र का नाम आता है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र सामने आ जाता है। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र के नाम से जाना जाता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, हमें इस वाक़ये से इबरत हासिल करनी चाहिए। इस वाक़ये से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। हम अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र तो नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत सब्र किया है, मिसाल देने के लिए नहीं है, इतना सब्र किया है, मिसाल नहीं दे सकते, हम उतनी सब्र कर ही नहीं सकते। इतना उन्होंने सब्र किया है कि जब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो सब्र सामने आ जाता है, जब सब्र सामने आ जाता है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र सामने आता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें हज़रत बीबी रहमत की तरह वफ़ादार बनाए। हज़रत बीबी रहमत ने हर बुरे वक्त में अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ दिया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन से गोश्त तक गिर गया, सिर्फ हड्डियाँ बच गई। फिर भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया, तकवा इख्तियार किया, सब्र किया और अल्लाह की इबादत की। और हज़रत बीबी रहमत ने उनका हमेशा साथ दिया बुरे वक्त में भी। हज़रत बीबी रहमत हमेशा इसी कोशिश में रही कि कहीं से भी उनका इलाज हो जाए, उनके शोहर का इलाज हो जाए। हाकिम के पास गई, उन्होंने अपने बाल काट कर बेचे, बहुत उन्होंने कोशिश की। अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वो तो अल्लाह की आजमाइश थी। फिर अल्लाह से उन्होंने रहम की दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ने एक ज़मीन में चश्मा जारी किया जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम नहाए और फिर पहले जैसे हो गए, खूबसूरत जवान, सब बीमारियां गायब हो गई और शिफायाब हो गए। या अल्लाह की हिकमत है। तो शफा देने वाला भी अल्लाह है, मुश्किल देने वाला भी अल्लाह है, आसानियाँ देने वाला भी अल्लाह है और शफा देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान पाक में जिक्र किया है, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह का वादा है अपने बंदे से कि मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। तो तुम क्यों मायूस होते हो? सब्र करो, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह को शुक्र करके राज़ी करो। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, तकवा इख्तियार करो। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानो तआला ने जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु
वस्सलात इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। اے ایمان والو نماز کا سہارا لو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو جب بھی صبر کرو تو ایک خیال دل میں رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے دل میں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا کرنے والا ہے، صبر کا صلہ اللہ دینے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میں نے جو بیان ایکسپلین کی اس میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اکثر میری اردو میں ایکسپلین کرتے وقت تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے اردو میں، سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پلیز سوری۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت بی بی رحمت کی طرح ہمیں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینے والا بنائے، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔